सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। ये इंस्पेक्टर मुझे कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब करने लगा है। भगवान की दया और सरकार की मेहरबानी से करोड़ों रुपए कमाने का एक बहुत ही अच्छा मौका हाथ लगा है। क्या तुम्हें मेरे हाथों पर खून लगा नजर आता है? तुम कुछ नहीं कर सकते विजय। अगर मैं चाहूँ तो मेरे आदमी तुम्हें ऐसे खत्म कर सकते हैं जैसे। मेरा नाम जगनलाल सेठ है। सोचा सलाम करता चलूं, इसी बहाने परिचय भी हो जाएगा। सारा शहर हमें लाइन के नाम से जानता है और मोना डार्लिंग जैसे डायलॉग्स अजीत के मुंह से निकले और फिल्म शायकीन की जुबान पर आ गए। अजीत सुपर हीरो न बन सके लेकिन सुपर विलन जरूर बन गए। आज उनकी 25वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके बारे में बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए हरीफ डिजिटल। मैं तेरी दोस्ती के मुंह पर तो थूक दिया तूने, वो भी एक लौंडिया की खातिर। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो। हैदराबाद में 27 जनवरी 1922 को गोलकंडा में पैदा होने वाले अजीत का असल नाम हामिद अली खान था और इसी नाम के साथ वो बम्बई की फिल्म नगरी में हीरो बनने आए थे। और अकबर आजम की तलवारें लाखों, तो फिर एक राजपूत के वचन पर कट जाने वाले सर भी लाखों हैं शहजादे। लंबी जद्दोजहद के बाद वो हीरो बने। उनको फिल्मी नाम अजीत फिल्म डायरेक्टर के अमरनाथ ने दिया और फिर हामिद अली खान ताहयात अजीत के नाम से सितारा बनकर चमकते रहे। उन्होंने बॉलीवुड की 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो अदाकारी के इतने दीवाने थे कि कॉलेज की किताबें बेचकर घर से बम्बई भाग गए थे। प्रताप नगर का राजकुमार महाराज कुमारी की सेवा में प्रणाम पेश करता है। अपनी कसम, तेज घोड़े और तेज लड़कियां हमें बहुत पसंद हैं। आओ सैर कराएं। 70 की दहाई के पहले 5 वर्षों में उन्होंने 57 फिल्मों में काम किया। जो लोग पार्टियों में अलग थलग रहते हैं वो आमतौर पर बहुत जिद्दी होते हैं। उन्होंने बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों नाज तक, बड़ा भाई, मिलन, मुगले आजम और नया दौर में अहम किरदार किए। इतनी जरा सी बात के लिए तुम मेरे पास चले आए। 1976 में उनकी फिल्म काली चरण रिलीज हुई जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय ने काम किया। ये सुभाष घई की फिल्म थी और इसमें उन्होंने लाइन का किरदार निभाया और इसी फिल्म के डायलॉग भी उनकी जुबान से अदायगी के बाद ज़बाने ज़दे आम हुए। चाखाल जब बाजी खेलता है तो जितने पत्ते उसके हाथ में होते हैं उतने ही उसकी आस्तीन में। उनकी मशहूर फिल्मों में हलाकू, मुगले आजम, नया दौर, कालीचरण, वारंट, जंजीर, यादों की बारात, देश परदेश, रजिया सुल्तान, हम किसी से कम नहीं और लाल पत्थर हैं। एक जमाने में प्राण, जीवन और अजीत की तकोन में तीनों बड़े विलन दिखाई देते हैं। ये तो सिर्फ मकान, दुकान और कुछ रुपए हैं। अगर बंटवारे में एक तरफ सारी दुनिया हो और एक तरफ माता जी, तो मैं सारी दुनिया को ठुकरा देता और माता जी को सर आंखों पे बिठा लेता। उनके 2 और मुकालमे ओ लिली डोंट बी सिली और स्मार्ट बॉय बहुत मशहूर हुए। उन्होंने पृथ्वीराज, सोहराब मोदी, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, देव आनंद, शम्मी कपूर और धर्मेंद्र जैसे अदाकारों के साथ काम किया। बड़ा जी चाहता था आपसे मिलने को। बहुत तारीफ सुनी है आपकी, अक्सर अखबारों में भी आपका नाम पड़ा है। बाद में आने वाले मारूफ विलन अमरीश पुरी कहा करते थे अजीत ने अपना अंदाज खुद बनाया। आज के अदाकारों को उनसे सीखना चाहिए। जबरदस्त असरात वाले अजीत ने बतौर हीरो 88 फिल्मों में काम किया मगर हिट महज एक फिल्म बेकसूर में हुए। आशिकों की नमाज का अंदाज दुनिया से निराला होता है सलमान। नमाज मोहब्बत के लिए न जगह की कैद न वक्त की शर्त। जहाँ जलवाए दिलदार नजर आया वहीं आंखों ने सलाम किया और दिल ने सर झुकाया। दिल है सादा, तबीयत है रंगीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन। नौतन और नरगिस को छोड़कर अजीत ने उस दौर की तकरीबन तमाम हीरोइनों के साथ काम किया। मुआवन अदाकार के तौर पर दिलीप कुमार के साथ नया दौर और मुगले आजम में अजीत ने साबित कर दिया कि वो अदाकारी में किसी भी तरह कमजोर नहीं। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसे गोली मार देते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ अजीत के पास 2म दर्जे की फिल्में रह गईं। अपने दोस्त अदाकार राजेंद्र कुमार के कहने पर अजीत ने फिल्म सूरज में विलन का किरदार निभाया। कौन सी बेटी, किसकी बेटी? बाजार से खरीद कर लाया था तुझे, फिर से जाकर बाजार में बैठ गई होगी। न जाने किस किस की बेटियां पैदा की होंगी तूने। मगर उनकी जिंदगी में अहम मोड़ 1973 में फिल्म जंजीर में काम करने से आया। इस फिल्म में अजीत ने एक ऐसे सनतकार धर्मपाल तेजा का किरदार निभाया जो बहुत ही नाप तोल कर खास अंदाज में गुफ्तगू करता है। देख तेरे
मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये असल जिंदगी से वाबस्ता किरदार था जिससे हैदराबाद में अजीत की मुलाकात हो चुकी थी। जब जंजीर के राइटर सलीम जावेद ने उनसे कहा कि धर्मपाल तेजा के किरदार को मुअस्सर बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ सोचें, तो अजीत को फौरन हैदराबाद के सनतकार याद आ गए। सुंदर नगरी में परियों की रानी रहती थी। अजीत ने उसके अंदाज में ही सलीम जावेद और हिदायतकार प्रकाश मेहरा को डायलॉग बोलकर सुनाए। यार तुम तो बहुत बहादुर आदमी हो। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। मेरा नाम रणधीर है। हमारे यहाँ नौकरी करोगे? रुक जाओ कुमार, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। लेकिन इस रिवॉल्वर की गोली तुम्हें रोक लेगी। तीनों को अजीत का ये अंदाज बहुत पसंद आया और यही अंदाज हमेशा के लिए अजीत की पहचान बन गया। विलन भी मुहज्जब और नरम लहजा में बात करने वाला हो सकता है, ये अजीत ने साबित करके दिखाया। शेरवानी का बंद गला या फिर 3 पीस सूट पहने, गले में मोतियों की माला लटकाए, धारदार मूंछों के साथ सगार या पाइप सुलगाते हुए अजीत की छवि ने विलन के किरदारों को नई जेहत बख्शी। आज इत्तेफाक से घर में कोई नौकर नहीं, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तुम्हारी दुनिया से मेरी दुनिया में आने का यही तो पासपोर्ट है। अल्फाज को मखसूस अंदाज में जमा कर बोलने का उनका अंदाज फिल्म यादों की बारात, जुगनू, वारंट, कहानी किस्मत की, संग्राम और चर्च जैसी तकरीबन 50 फिल्मों में देखा जा सकता है। वो ऐसे विलन के तौर पर पर्दे पर नजर आते थे जिसके सामने हीरो की चमक भी फीकी पड़ जाती थी। जिसने इनाम के लालच में सरकार की मदद करने की बहुत कोशिश की है, पिंटो, इसे इसका इनाम दे दो। 1984 में अजीत एक फिल्म की शूटिंग के लिए सुबह 10 बजे मेकअप करके शॉट देने के लिए पहुंच गए, लेकिन हीरो शाम 4:30 बजे तक सेट पर नहीं पहुंचा। अजीत अक्सर सेट पर तैयार होकर शॉट का इंतजार करते रहते और फिल्म का हीरो सेट पर काफी देर से पहुंचता। बेशुमार फिल्मों का सफर तय करने वाले अजीत के लिए ये गैर पेशावराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता चला गया और एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगे। ये भी अच्छी कही आपने। मैं और स्मगलिंग, डीएसपी साहब, इसका आपके पास कोई सबूत है? सबूत होता तो आप इतने आराम से यहाँ नहीं खड़े होते मिस्टर प्रताप। अजीत हैदराबाद में रहने लगे और खबरों से गायब हो गए। फिल्मी दुनिया में लोगों को लगा कि शायद अजीत दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लाइन मरा नहीं था और एक दिन अजीत ने दोबारा पर्दे का रुख किया। वो जिस तरह अचानक से चले गए थे उसी खामोशी से लौट भी आए। पुलिस अफसर, जिगर, आतिश, शक्तिमान और बेताज बादशाह समेत कुछ और फिल्में करते करते उनकी सेहत जवाब देने लगी। क्रिमिनल उनकी आखिरी फिल्म थी। 23 अक्टूबर 1998 को अजीत काल कर गए, लेकिन लाइन आज भी मरा नहीं और आज भी वो अपने जानदार डायलॉग के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा है। शहजाद फरामोश, हरीफ डिजिटल। शिवाजी पार्क चले जाना, वहाँ डॉक्टर मित्रा होंगी, उनसे कहना कि फिर से हार्ट अटैक हुआ। एक पल रुक जाना सरकार, न मारो दो नैनों की मार।